डाउट्स हैं उसमें? यस सर। ढेर सारे? यस सर। शिवम के चेहरे से ही लग रहा है ढेर सारे डाउट्स। तो पहले डाउट्स ही ले लेते हैं उसके, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? निकाल लो अपनी अपनी बुक, मैं भी उसको खोल लेता हूँ उस फाइल को। कौन सा एक्सरसाइज दिया था होमवर्क आप लोग को? सर असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3। या हाँ जी बच्चों, अब मुझे बताइए आप लोग। So which question you have a doubt in? Sir, in question number 1, my answer is coming 31/2. सर मेरे भी 1 में डाउट है, मेरा कुछ और ही आंसर आ रहा है। अच्छा, क्या पता है इसमें आंसर ही गलत हो, चलो देख लेते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो एक बार मैं पहले पॉलिनोमियल लिख लूँ। पॉलिनोमियल दे रखा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं असाइनमेंट शीट 3 का, ठीक है? px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 21/4। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर दिस टू बी पॉसिबल। हम लोग को k का वैल्यू निकालना है जिसमें ये पॉसिबल है। तो भाई पहले तो हम लोग इसमें ना, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, इनका रिलेशन हम लोग पहले निकाल लें। भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए मतलब -5/2 हो गया, और अल्फा बीटा सी बाय ए होगा विच इज इक्वल टू k/2। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, अल्फा प्लस बीटा, put the value of alpha plus beta pehle, so this will be -5/2, and then the value of alpha beta, that is k/2, is equal to 21/4, right? So this is what k minus 5/2 is equal to 21/4. ये 2 2s are cancel हो गया, so k is equal to 21/2 plus of 5, so 31/2, और आपको सही आंसर आ रहा है। Okay sir. ओके सर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है डाउट?
सर लिख सेकंड। लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोग नहीं कर पाए हैं, वो प्लीज लिख लें अपना। सर एक बार स्क्रीन दिखा दो। दिखा दिया, बीच में बस गया था 2 मिनट। सर कल क्या क्या हुआ था? कल मैं आया नहीं था। कल हम क्या था हमारा, फिजिक्स और मैथ दोनों था कल तो हमारा। हाँ जी सर, मैं कल मुझे फीवर था, मैं आया नहीं था। हाँ, अच्छा अच्छा। अभी ठीक हो? नहीं सर, है अभी भी, बट कल से बेटर है। अच्छा, कल के क्लासेस मैंने रिकॉर्ड किए, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओके सर। मैंने एक असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, असाइनमेंट्स के जो बुकलेट के क्वेश्चंस मैथ्स में, और फिजिक्स में हम लोगों ने मेरे ख्याल से ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वाला पूरा पोर्शन किया। ओम्स लॉ और करके। हाँ, रेजिस्टेंस वगैरह वाला पूरा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ किया था। ओके सर, सर आप भेज देना, मैं देख हाँ, मैं लूँगा। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। थैंक यू सर। आ गया बालकों सबका? यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डाउट है? सेकंड। The question number 5. इसका है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि का। और किसी का? सर क्वेश्चन नंबर 2। 2 में है। यस 2 कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40। तो we are doing question number 2 now. The sum of the squares alpha square plus beta square is equal to 40, right? And polynomial है x square minus 8x plus k. Polynomial fx है x square minus 8x plus k. We have to find the value of k. So समझो, अब यहाँ पे ये सेम चीज है शिवम। यस सर। भाई वही जो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होता था ना, वही डाल देंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा यहाँ पे, माइनस बी माइनस बी बाई ए बाई ए। होता है। तो माइनस ऑफ -8/1 हो गया, दैट इज 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। यस और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए है, दिस इज के बाय 1 विच इज इक्वल टू के। नाउ alpha square plus beta square will be equal to alpha plus beta का whole square, alpha plus beta का whole square minus of 2 alpha beta. So this is 8 square minus 2k. So this is 64 minus 2k, right, is equal to 40. Now 2k is equal to 64 minus of 40, which is equal to 24, और k is equal to 12. ओके सर। क्लियर है? यस सबने किया हुआ था पहले से? Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा है डाउट इसके बाद? So question number 5. 3 4 में किसी को डाउट है? कितने लोगों ने किया है, हैंड रेज करो तो। सही सही, मतलब दिल से एकदम सही वाला, झूठ वाला नहीं। So first क्या? 4 or 5 कैन यू questions are रिपीट? there. कितने लोगों ने किया है इसको, मतलब ट्राई किया है पूरा असाइनमेंट? लारा इज रेजिंग द हैंड, आलिया इज रेजिंग द हैंड, ट्राई किया पूरा। भूमि इज रेज द हैंड, मानवी किया था? सर स्टार्टिंग के किए थे सर, फिर पहले में ही डाउट आ गया तो फिर छोड़ दिया। अरे ये तो गड़बड़ है भाई, ऐसा थोड़ा ना पहला वाला डिफिकल्ट होगा तो बाकी सब डिफिकल्ट है, ऐसा जरूर करना है। अद्वित, डिड यू ट्राई डूइंग दिस?
You are on mute. You are on mute, Advait. सॉरी सर, आई डिडंट रियलाइज। हाँ, चल। सर ऐसा हुआ कि जब मैं शुरू करने वाला था, ऑल माय टीचर्स सेंट ऑल द हॉलिडे होमवर्क। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे असाइन नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये हॉलिडे होमवर्क, वो हॉलिडे होमवर्क। तो उस आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू दैट एंड उसमें मैं भूल गया सर। इतना जीवन तुम लोगों के एकदम डिफिकल्ट बना रखे हैं स्कूल वाले। छुट्टी भी दे रहे हैं, उसमें भी खून चूस रहे हैं। सही बात। चलिए, थर्ड फोर्थ में किसी को नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। फोर्थ किसी को पूछना है, देख लो, अभी भी देख लो, क्वेश्चन सामने खुला हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ मुझको, तो मैं बता दूंगा। चलो मैं एक फोर्थ वाला बता देता हूँ, है ना। थर्ड वाला उसी के हिसाब से बन जाएगा, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। Question is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. We are doing the fourth question. Sorry. Polynomial fx is 2x square minus 5x plus 7. 2x square minus 5x plus 7 and 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. 2 alpha plus 3 beta, 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. These are the two zeros. So sum of zeros is equal to 2 alpha plus 3 beta plus of 3 alpha plus 2 beta. So this will be 5 alpha plus 5 beta. That is 5 times alpha plus beta. अच्छा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए minus of minus 5 by 2, which is equal to 5 by 2. And product of zeros is 2 alpha plus 3 beta into 3 alpha plus 2 beta. Right. So this is 6 alpha square plus 4 alpha beta plus 9 alpha beta plus 6 beta square. Up, see, this is 6 times alpha square plus beta square plus 13 alpha beta, or 6 times alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta plus of 13 alpha beta. 6 times alpha plus beta का whole square minus 12 alpha beta plus 13 alpha beta. So see, minus 12 plus 13, right? This gets cancelled. You will get 1 alpha beta. So 6 times alpha plus beta whole square plus of alpha beta, which is equal to 6 times 5 by 2 whole square plus alpha beta. Alpha beta is C by A, that is 7 by 2. 6 into 25 by 4 plus 7 by 2. 2 2s are 4 and 3. 75 plus 7, 82 by 2, which is equal to 41. Clear है बच्चों? Yes, sir.
और 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का मतलब 5 टाइम्स 5/2, ये कितना हो गया 25/4, 25/2 सॉरी। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? अब आपको क्या बोल रहा था इस क्वेश्चन में? पॉलिनोमियल लिखने बोल रहा था ना? फाइंड द सर एक बार वापस। हाँ, मैं तो बस क्वेश्चन देखने गया था कि क्या निकालने बोला। पॉलिनोमियल निकालने बोला है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस और सम ऑफ द जीरोस 25/2 into x plus product of the zeros 41 k times k का वैल्यू 2 ले लो, तो k का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस ऑफ 82। क्लियर है? यस सर। Yes. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। सर जब भी जैसे मैथ्स का एग्जाम देते हैं तो आंसर शीट बहुत लिखते लिखते मेसी हो जाती है मैथ्स का, स्पेशली एग्जाम में। तो सर उस मेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मेसी किस चीज से हो जाता है? तुम्हारे कैलकुलेशन से या कटकुट से या रफ वर्क से, क्या चीज से? सर ओवरऑल एक एग्जाम की जो प्रेजेंटेशन होती है वो खराब सी हो जाती है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत होना जरूरी है। जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से हुआ रहेगा ना, तो आपको पूरे स्टेप्स आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे कि क्या करना है। जैसे मैं अगर बनाऊं तो बहुत ज्यादा कटकुट नहीं होता है, तुम देखो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, कभी भी जब क्वेश्चन करते हो तो जो रफ वर्क है वो सबसे लास्ट पेज पे सारा एक रफ वर्क किया करो, ठीक है? ओके जो सर। भी एग्जामिनेशन पेपर में भी जनरली लोग बोलते हैं ना कि साइड में एक लाइन बना के बनाओ, Yes. वैसे मत किया करो, हमेशा लास्ट में रफ वर्क किया करो। और अगर कोई कुछ मिस्टेक हो गया है तो उस मिस्टेक को पूरे को अच्छे से कट करके एक नए तरीके से फिर से शुरू करो, राइट? ओके सर। उससे क्या है कि एग्जामिनर को भी तुम्हारा कॉपी थोड़ा ठीक दिखेगा, राइट? ओके। सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टेप्स को पहले सोच लेना कि क्या करना है, ये नहीं कि एकदम, एटलीस्ट सोच लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा आंसर तक सोच लो, जो लिख रहे हो उसके पहले एक बार ये सोच लो, उसमें ओके। गलतियां कम होंगी और फिर तुम्हारे जो है कटकुट कम होगा। ठीक है सर। ओके। Okay, now let's go to the fifth question. Fifth question is, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial 3x square minus 4x plus 1. So we have the polynomial 3x square minus क्या है 4x plus 1, fx दिया हुआ polynomial fx इक्वल। उसके बाद आपको कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो वन ऑफ द जीरो इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड अदर इज बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। सम ऑफ zeros will be alpha square by beta plus beta square by alpha. If you take LCM as alpha beta, this will be alpha cube plus of beta cube. Right. Now,
So this is sum of the zeros, which can be written as alpha plus beta, alpha square minus alpha beta plus beta square divided by alpha beta, which is equal to alpha plus beta into alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta minus alpha beta, so minus 3 alpha beta divided by alpha beta. Put the value now. So you know that alpha plus beta is equal to minus b by a, so minus of minus 4 by 3, 4 by 3. Alpha beta is equal to c by a, that is 1 by 3. Alpha plus beta 4 by 3, alpha plus beta का whole square means 4 by 3 का whole square minus 3 times 1 by 3 by alpha beta, that is 1 by 3. So 4 by 3 into 16 by 9 minus of 1 divided by 1 by 3. So this is 4 into 16 minus 9 is 7 upon 9. So this is 28 upon 9. Now product of zeros is alpha square beta into beta square alpha so this is alpha beta. And this is 1 by 3. So now the new polynomial, let's say px is k times x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. So this is k times x square minus sum of the zeros means 28 by 9 into x plus 1 by 3. Now if you take k as 9, है ना, 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होता है, इसीलिए 9 से हम कर रहे हैं. k को 9 ले लेंगे तो we'll have 9x square minus 28x plus 3. This is the polynomial. Is it clear? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, we have started like quadratic equation in our school. हालिया हम लोग 1 by 1 ही जाएंगे, है ना, इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक करेंगे. Okay, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now what is your doubt? So question number 10. The question number 8. Question number 8. 8 क्या है? If zeros of the polynomial x square plus 4x plus 2 alpha are alpha and 2 by alpha, then find the value of a. So एट्थ वाला है ना? नहीं, सिक्स्थ कौन सा वाला पूछा था? Sir, 8. 8 ना? x square plus 4x plus 2. So polynomial is x square plus 4x plus 2a, and the zeros are alpha and 2 by alpha. अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, हमें ए का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे अगर यहाँ, तो ये क्या होगा? अल्फा इंटू 2 बाई अल्फा होगा, विच इज इक्वल टू सी बाई ए। सी में यहाँ पे क्या है? 2a है और a क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? 2a बाई 1 हो गया, है ना? तो अल्फा इंटू 2 बाई अल्फा, ये अल्फा अल्फा कट गया, 2 इज इक्वल टू 2a हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया? 1 आ गया, Okay, sir. a का वैल्यू 1। This was question number 8. लिख लिया बच्चों? इसके बाद कौन सा था 8 के बाद? So 10. Find the condition that zeros of the polynomial are reciprocal of each other. सेम चीज है बच्चे, 9th 10th वाला भी तो यही इसी का भाई है। हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कह रहा है पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, उसका कंडीशन निकालो। मतलब एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1 बाय अल्फा होगा, है ना? If the Yes. polynomials are reciprocal, means if one zero is alpha, the other zero will be 1 by alpha. अब product of the zeros is alpha into 1 by alpha is c by a. अल्फा अल्फा कट गया तो 1 is equal to c by a, तो इससे क्या आ गया? c is equal to a आ गया, यही तो कंडीशन। Okay, sir. Written, sir.
इसके आगे और क्या डाउट है? Sir, no doubt. किसी के और कोई डाउट है क्या? Okay. Now today we had to discuss so I wanted to discuss this assignment 8 also, which I gave you long time ago. I don't know how many of you guys have done it. सबने किया है क्या ये assignment 8? सर ये किया था थोड़ा यस सा। सर, ये तो किया था। कितना किया था? पूरा किया था या थोड़ा किया था या क्या किया था? किया तो था, इतना ही याद है। अभी नहीं किया है क्या? See, we have to obtain all other zeros of the polynomial 4x4 plus x cube minus 72x square minus 18x if two of its zeros are 3 root 2 and minus 3 root 2. Right. So we have a polynomial 4x4 plus of x cube minus 72x square minus 18x. And the two zeros are 3 root 2 and minus 3 root 2. So factors क्या हो जाएंगे? x minus of 3 root 2 x और प्लस दूसरा फोटो फैक्टर हो जाएगा x plus 3 root 2. a minus b, a plus b is a square minus b square means x square minus 3 3 is 9 2 is 18. यस इस पूरे को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे x square minus 18 से, so this will be 4x square, so this will become 4x4 minus of 72x minus and plus gets, so this will get cancelled. Here you have x cube minus 18x plus of x कर लेते हैं, x cube minus 18x. So 4x square plus x is another factor. इसको फैक्टराइज करेंगे 4x square plus x को, x बाहर आ जाएगा, we'll get 4x plus 1. So either x is equal to 0 है ना, और x is equal to minus 1 by 4. You solve 1 by 1 na, either see product of two things is 0 if either of them is 0. So either x will be 0 or 4x plus 1 is 0. When 4x plus 1 is 0, x becomes minus 1 by 4. आता है ना आप लोग को ये 4x is equal to minus 1 हो जाएगा, x is equal to minus 1 by 4 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I think you have already discussed this exercise in the class also. है Yes, नहीं? sir. No. है ना, डिस्कस नहीं किया था बेटा? Okay, okay. मैं उसमें बोला था कि मुझे बहुत सारे डाउट्स है, मानविक ने मुझे बोला था कि मैंने शुरू किया था सर, बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने बोला था कि बाद में डिस्कस करना। Okay, sir. सर इसमें एक जगह पे डाउट है, थोड़ा छोटा सा। Which question you have a doubt in, Naisha? So question number 6. 6. Yes, sir. If the sum and product of zeros of the Sir, you are on assignment 4. अच्छा असाइनमेंट 4 पे आ गए हैं, अच्छा इसी में आगे आएगा 6, ये लिख लिया ना, this one right? Obtain all zeros if one of its zeros is minus 2. ये तो
देखो एक 0 अगर -2 है, x इज इक्वल टू -2, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा ना, राइट? x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करते हैं तभी तो x इज इक्वल टू -2 आता है, तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर। सो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करके बाकी दो जीरोस निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे ये एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अच्छा ये गड़बड़ दिया, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए ना सर, क्योंकि 13x और 32x दोनों x नहीं होगा ना। देख लेते हैं करके, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर हो गया, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 प्लस 11x कर देंगे तो 11x स्क्वायर प्लस 22x हो गया, माइनस करेंगे तो ये 10x प्लस 20 हो गया, और यहाँ पे प्लस 10 कर देंगे तो 10x प्लस 20 आ गया, सब्ट्रैक्ट करके ये 0 हो गया। तो अब इसको हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, तो 10 और 1 में डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10, सो x कॉमन ले लिया, x प्लस 10 प्लस 1 x प्लस 10, so this will give you x plus 1 into x plus 10 is equal to 0, so x is equal to -1 और x is equal to -10। क्लियर है? यस सर। एक 5th क्वेश्चन में, एक मिनट इन लोगों को लिख लेने दो सबको। ओके सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. 5 में क्या है बताओ? सर ये -6 है या -66 है क्वेश्चन में? -6 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 66 करके देखा तुमने, आंसर आ रहा है? सर मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आता -66 से क्या है। तुमने नहीं किया? I took it as 6, sir. I have my answer. हाँ, you have to take it as 6 only, ये double repeat हो गया। करके भी चेक कर लेते हैं ना। सी जीरोस आर -2 एंड -1, सो फैक्टर्स क्या हो जाएगा? x plus 2 and x plus 1. If zeros are -2 and -1, the factors will be x plus 2 and x plus 1, right? So now the product of this x plus 2 into x plus 1, you will have x square plus 2x plus x square plus 3x plus 2. Now
we need to divide this whole polynomial 2x4 plus x cube plus 14x square, sorry, minus 14x square, minus 19x minus 6. So you will have 2x square here, so you will get 2x4 plus 6x cube plus 4x square. So 1 minus 6 is minus 5x cube. Minus 14 minus 4 is minus 18x square. Minus 19x minus 6. माइनस 5x से कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 10x. Minus 18 plus 15 is minus 13x square. Minus 19 plus 10 is minus of 9x minus 6. माइनस 13 कर देंगे इसको, सॉरी माइनस 3 होगा ना, -3 माइनस 3 कर लिया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी प्लस 3 करेंगे हम, सॉरी ये -3 है यार, आई एम सो सॉरी. -3 से करेंगे, ये -3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 6. साइंस ऑपोजिट हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल्ड, दिस इज 0. सो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. इसको फैक्टराइज कर देंगे अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके. सो -6 + 1 कर लेते हैं, 2x स्क्वायर minus 6x plus x minus 3. If you take 2x as common, you will get x minus 3 plus 1 as common, this is x minus 3. 2x plus 1 into x minus 3 is equal to 0. So 2x plus 1 is equal to 0 और x minus 3 is equal to 0. तो इसमें सर हम लोग बस 2 ही 0 निकालेंगे सर, उसके बाद कैसे निकालेंगे? 2 तो दिया ही हुआ है भाई साहब, और 2 तो 2 यहाँ है, तो और कितना निकालेगा सर और नहीं निकालना होगा ना? तो डिग्री 4 है तो और कितने होते हैं, 50 होते हैं क्या? 4 ही तो होंगे, 2 दिए हुए हैं, 2 निकाल ले. क्या कर रहा है मानवी? -1 क्यों दिया हुआ है हाँ बेटा, सर? आंसर में -2 और -1. तो ये जो ये दिए हुए तो सारे लिखने होते हैं ना. फाइंड ऑल द जीरोस, ऑब्टेन ऑल जीरोस, तो 2 जीरोस आर गिवन, तो ये तो लिखोगे ही, साथ में जो 2 निकाले हो वो लिखोगे. टोटल 4 ओके जीरो सर. तो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर. लिख भी लिया सबने? यस. और क्या डाउट है तुम लोग का? ये असाइनमेंट 9 अगर हम लोग खोल लें, असाइनमेंट 8 में 8 कर रहे हैं ना हम लोग. यस.
और किसी के कोई डाउट है? प्लीज चेक. नहीं सर, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए थे. So I think you guys can now prepare for your test. Next class we will have a test on this. Thursday when the next class? सर डोंट वी हैव अ टेस्ट ऑन संडे? तो ये तो चैप्टर टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट नहीं देगा. ओके ओके ठीक है सर. हैं? ठीक चल है सर. चैप्टर टेस्ट नहीं लेंगे अभी, पहले वही टेस्ट लेंगे. ओके सर. ठीक है. कोई और डाउट है तो पूछ लो तुम लोग. थर्ड क्वेश्चन हो गया था सबसे? थर्ड यस सर. So in this third question, जिनसे नहीं हुआ था वो लोग देख लें. So there are these two zeros, root 5 by 3 and minus root 5 by 3. So there will be two factors, x minus of root 5 by 3, and the other factor will be x plus root 5 by 3. So if you find the product of this, this will become x square minus 5 by 3. So 3x4 minus 15x cubed plus 13x square plus 25x minus of 30. You have to divide it by x square minus 5 by 3. So multiply it by 3x square, you get 3x square. सर हम लोग यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को? 3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नंबर मतलब फैक्टर ही बदल देगा क्या? सर नहीं, होल को सर जैसे आप के वाला लेके चलते थे. सर यहाँ पे वैसे नहीं किया जाता है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही किया जाता है. जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उसी फैक्टर्स को यूज करके बाकी दो फैक्टर्स निकालेंगे ना, नया फैक्टर थोड़ा ना बना देंगे. वो तो दूसरी चीज कर रहे थे, वहां पे हम लोग पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे थे. वो पॉलिनोमियल था, ये फैक्टर जीरो है, जीरो को थोड़ा ना चेंज कर देंगे. मान लो माइनस 5/√5/√3 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग √5 into √3 थोड़ा ना, मतलब दैट विल चेंज द होल थिंग, राइट? यू कैन नॉट चेंज द जीरोस. जीरोस जो हैं उसी के साथ निकालना है. ठीक है सर. 3x4 माइनस ऑफ ये 5x स्क्वायर हो गया, minus and plus if you do. So this is minus 15x cubed plus 8x square, 18x square plus 25x minus 30. Now if you do minus 15 here, minus 15x, we'll have minus 15x cubed and plus 25x. So this becomes 18x square minus 30. So you will have 18x square minus. So ये जो पॉलिनोमियल अब बचा हमारे पास 3x square minus of 15x plus of 18 is equal to 0 करो. 3 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x square minus of 5x plus of 6 is equal to 0. So this is x square minus 3x minus 2x plus 6 is 0. So x into x minus 3 minus 2 into x minus 3 is 0. So इससे आ जाएगा x minus 2 into x minus 3 is 0. X is equal to 2 or x is equal to 2.
क्लियर है? Yes, sir. So the same type of question is there in NCERT book also. Yeah. Everyone, please write this down. Written, sir. Sir, you can take the chapter test if you wish. I'll take it next week. पहले हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लें. Okay, sir. ठीक है बच्चों, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Okay, sir. Thank sir. you. Bye. Have a nice. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Good evening.